राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर ना जाने कितने ही पॉलिटिशियंस सालों से राजनीति का खेल खेलते आ रहे हैं, जिसके बीच हर बार सिर्फ आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज आप जानने वाले हैं आखिर क्या है राम मंदिर की असली सच्चाई, जिसका नाम लगभग हर चुनाव में नेताओं के मुंह से सुनने को मिलता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1528 से। अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर लगभग 500 साल पहले सन 1528 से 1530 में बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और दस्तावेजों के मुताबिक ये मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई थी। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की और मस्जिद से पहले वहाँ पे क्या था। मस्जिद के रख रखाव के लिए मुगल काल, नवाबी और फिर ब्रिटिश शासन के वक्त एक निश्चित रकम मिलती थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए। अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि 1855 में नवाबी शासन के दौरान मुसलमानों में बाबरी मस्जिद पर जमा होकर कुछ 100 मीटर दूर अयोध्या में प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जे के लिए धावा बोला। उनका दावा था कि ये मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाई गई थी। इस खूनी संघर्ष में हिंदू वैरागियों ने हमलावरों को हनुमानगढ़ी मंदिर से खदेड़ दिया, जो भागकर बाबरी मस्जिद के परिसर में जा छिपे। वहां भी तमाम मुस्लिम हमलावर कत्ल कर दिए गए, जो वहीं के कब्रिस्तान में दफन हो गए। कई गजेटियर्स विदेशी यात्राओं के स्मरणों और पुस्तकों में उल्लेख है कि हिंदू समुदाय पहले से इस मस्जिद के आसपास की जगह को राम का जन्म स्थान मानते हैं। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून, शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इसको लेकर वहां पर झगड़े होने शुरू हो गए। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही रहा। जिसके बाद मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायत होती रही कि हिंदू समाज नमाज में बाधा डाल रहे हैं। अप्रैल 1883 में नारमोही अखाड़ा के डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। निर्मोही अखाड़े के महंत रघबर दास ने चबूतरे को राम का जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद अशरफ के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में 21 फीट लंबे और 17 फीट चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई, ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से निजात पाएं। इसमें दावा किया गया कि वह इस जमीन के मालिक हैं और उनका मौके पर कब्जा है। सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया है, इसलिए मुकदमे का कोई कारण नहीं बनता। मोहम्मद असगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। उस समय के जज पंडित हरिकिशन ने मौके का मुआयना किया और पाया कि चबूतरे पर भगवान राम के चरण बने और मूर्ति थी जिसकी पूजा होती थी। इसके पहले हिंदू और मुसलमान दोनों वहां पे पूजा और नमाज पढ़ते थे। यह दीवार झगड़ा रोकने के लिए खड़ी की गई है। जज ने मस्जिद की दीवार के बाहर चबूतरे और जमीन पर हिंदू पक्ष का कब्जा भी सही पाया। इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद जज पंडित हरिकिशन ने यह लिखा कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है और मंदिर बनेगा तो शंख, घंटे वगैरह बजेंगे, जिससे दोनों समुदाय के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे। इसीलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। जज ने ये कहकर निर्मोही अखाड़े के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। इस तरह से मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में ही हार गया। डिस्ट्रिक्ट जज चैम्बर की कोर्ट में अपील दाखिल हुई। मौका मुआयना के बाद उन्होंने 3 महीने के अंदर ही फैसला सुना दिया। फैसले में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां पर मस्जिद बनना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि यह मसला 356 साल पहले से है, इसीलिए अब इस शिकायत का समाधान करने में बहुत ही देरी हो गई है। जज ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में बदलाव से कोई लाभ होने की बजाय नुकसान ही होगा
चैमियर ने सब जज हरिकिशन के जजमेंट का यह अंश अनावश्यक कहते हुए खारिज कर दिया कि चबूतरे पर पुराने समय के हिंदुओं का कब्जा है और उनके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उस समय के जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जजमेंट में लिखा कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनवाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान मानते हैं। जजमेंट में ये भी कह दिया गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हिंदू पक्ष का किसी भी तरह का स्वामित्व दिखे। फिर साल आया 1934 जिसमें बकरीद के दिन पास के गांव में गौ हत्या को लेकर दंगा हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी मरम्मत करवा दी। जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की तरफ से फिर से चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल हुई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट सफी ने दोनों समुदायों के परामर्श से लिखित आदेश पारित किया कि न तो चबूतरा बनाया जाएगा न ही मूर्ति रखी जाएगी। दोनों पक्ष यथास्थिति बहाल रखेंगे। इसके बाद भी मुसलमानों की ओर से लिखित शिकायतें आती रहीं कि हिंदू वैरागी नमाजियों को परेशान करते हैं। देश के विभाजन के बाद बड़ी तादाद में अवध के मुसलमान, खास तौर पर रसूख वाले लोग पाकिस्तान चले गए। विभाजन के दंगों को रोकने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की कोशिश में लगे महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राम मंदिर बन गया सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। इस बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या के उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। अयोध्या में मंदिर निर्माण इस चुनाव में अहम मुद्दा बन गया था और बाबा राघव दास को समर्थन मिलने लगे थे। मुख्यमंत्री पंत ने अपने भाषणों में बार बार कहा कि नरेंद्र देव राम को नहीं मानते, जिसमें समाजवाद के पुरोध आचार्य नरेंद्र देव चुनाव हार गए। उस समय के इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 नवंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को विस्तार से सतर्क करते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदू वैरागी वहां मस्जिद के सामने तमाम कब्र मज़ारों को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वे जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने लिखा कि अब मस्जिद में केवल शुक्रवार की नमाज हो पाती है। हिंदुओं की भीड़ लाठी फारसा वगैरह लेकर इकट्ठा हो रही थी। बाबा राघव दास की जीत से मंदिर के समर्थकों में हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मौके पर मस्जिद के बगल में ही एक छोटा सा मंदिर है। इसे राम का जन्म स्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि ये नजूल की जमीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने में कोई रुकावट नहीं है। वह संक्रांति काल था और कुछ ही दिनों में देश में नया संविधान लागू होने वाला था। हिंदू वैरागियों ने अगले महीने 24 नवंबर से मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहां यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, जिसमें काफी भीड़ जुट गई। भीड़ जुटता देखकर वहां पर एक पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई और पीएससी सुरक्षा के लिए लगा दी गई। पीएससी तैनात होने के बावजूद भी 23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उसके साथियों ने दीवार फांदकर राम, जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और ये प्रचार कर दिया कि भगवान ने वहां पर प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार की सुबह नमाज के लिए आए, मगर प्रशासन ने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगकर उन्हें वापस कर दिया, जिसके बाद जैसे तैसे करके मस्जिद से करीब 200 फीट की दूरी पर शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मुसलमान समुदाय में तीखी प्रक्रिया को देखकर सरकार ने आगे का निर्माण रोक दिया। इसी बीच कांग्रेस के बागी वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल नाम की एक तीसरी राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। कांग्रेस चुनाव हार गई और वीपी सिंह बीजेपी और वामपंथी दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह और जनता दल का रुझान स्पष्ट रूप से मुसलमानों की तरफ दिख रहा था। उत्तर प्रदेश में जनता दल ने पुराने समाजवादी नेता मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पहले विश्व हिंदू परिषद के अयोध्या आंदोलन का विरोध कर चुके थे। अब बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को खुलकर अपने हाथ में ले लिया, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। आडवाणी देश भर में माहौल बनाने के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले। देश में कई जगह दंगे फसाद हुए,
लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को बिहार में ही गिरफ्तार करके रथ यात्रा रुकवा दी। मुलायम सरकार के तमाम पाबंदियों के बावजूद भी 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाठी गोली के बावजूद भी कुछ कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए, मगर अंत में पुलिस ही भारी पड़ी। प्रशासन ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवा दी, जिसमें 16 कार सेवकों की मौत हो गई। जिसके बाद से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा। वे हिंदुओं में बेहद लोकप्रिय हो गए थे और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय हुई। नाराज बीजेपी ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया और जनता दल के अंदर भी देवीलाल ने बगावत कर दी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती चुनाव में भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। सरकार बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने मस्जिद के सामने लगभग 3 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित कर दिया। राम कथा पार्क के लिए अधिग्रहित 42 एकड़ जमीन लीज पर विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई। जिसके बाद अधिग्रहित जमीन पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया गया, जिसके लिए पत्थर तराशे जाने लगे। लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जमीन पर स्थायी निर्माण नहीं होगा। फिर भी जब जुलाई में निर्माण शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। नरसिम्हा राव सरकार बड़ी मुश्किलों से संतों को समझा बुझाकर यह निर्माण रुकवा पाई। जिसके बाद 6 सितंबर को जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अडवाणी, जोशी और सिंघल जैसे शीर्ष नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर जिला जज तेज शंकर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों ने 6 दिसंबर को मस्जिद की एक ईंट उखाड़कर मलबे के ऊपर एक अस्थायी मंदिर बना दिया। मस्जिद ध्वस्त होने के कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट ने कल्याण सरकार की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से बाबरी मस्जिद और राम चबूतरे के नीचे खुदाई करवाई गई, जिसमें काफी समय लगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके नीचे कुछ ऐसे निर्माण मिले जो उत्तर भारत के मंदिरों जैसे हैं। इसके आधार पर हिंदू पक्ष ने नीचे पुराना मंदिर होने का दावा किया, जबकि अन्य इतिहासकारों ने इस निष्कर्ष को गलत बताया। लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 जजों ने यह माना कि भगवान रामचंद्र का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद वाली जमीन पर हुआ होगा। लेकिन जमीन पर मालिकाना हक के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। जिसके बाद बाबरी मस्जिद विवाद धर्म, इतिहास, आस्था और राजनीति के घोलमेल से दिन पर दिन जटिल और संवेदनशील बनता गया। फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको कई वर्षों से इंतजार था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिल गई।